Hey guys, welcome to Adil Maths. The today's question is without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. क्वेश्चन ये है कि ये जो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से हमें बताना है किन रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और किन का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा बिना डिवाइड करे। देखिए, हम जब भी रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, यहाँ पे बिना डिवाइड करे बताना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, तो 29/343। देखिए, इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ 343, इसका हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 343 का मैं करूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये होता है 7 × 7 × 7 = 7³ ठीक है। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये अगर 2m × 5n के फॉर्म में आता है तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, और अगर 2m × 5n के फॉर्म में नहीं आता है तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आप मेरा प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाए थे, तो आप वो भी देखिए और ये भी देखिए, ठीक है। तो देखिए, हम लिखेंगे इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना डिनोमिनेटर का, इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन is not of the form 2m × 5n। सो देखिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है डिनोमिनेटर का, ये 2m × 5n के फॉर्म में नहीं है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये आप याद रखिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ही सब कुछ होता है। तो डिनोमिनेटर का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन 2m × 5n फॉर्म में आता है तो वहाँ पर टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो 6th पार्ट में देखिए 23 दिया हुआ है 2 3 × 5²। फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उससे पहले हम न्यूमरेटर में देखेंगे क्या न्यूमरेटर प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर न्यूमरेटर प्राइम नंबर नहीं होगा तो फिर वो कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर से हो सकता है कैंसिल आउट हो रहा हो, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बात देखना है कि न्यूमरेटर मतलब ये जो हमें हमारा जो क्वेश्चन हमें गिवन है, ये क्वेश्चन क्या फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट और हो सकते हैं या नहीं, अभी देखेंगे हम। यहाँ पर न्यूमरेटर में 23 है, तो इसका मतलब हम इसको सिर्फ हमें डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है। अगर यहीं पर न्यूमरेटर में 6 होता तो वो फिर नीचे 2 से डिविजिबल हो जाता, मतलब और फर्दर सिंप्लीफाई होता, फिर उसके बाद हम देखते, ठीक है। तो पहले हम ये भी देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फर्दर सिंप्लीफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ अभी ऊपर है 23, तो अब हम सिर्फ नीचे देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर न्यूमरेटर का यहाँ डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 3 × 5² है, तो ये 2m × 5n का केस आ गया। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो लिखेंगे इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में, इज ऑफ द फॉर्म 2m × 5n। सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, देखिए इस फॉर्म में है 2m × 5n फॉर्म में है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी terminating,
तो आपको समझ में आया फ्रेंड्स, बहुत ही आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, ये 7th में, मतलब यहाँ जो 7th पार्ट है ये है, इसमें देखिए ऊपर है 129, 129 प्राइम नंबर होता है, नहीं 129 प्लस 1 10 टू 12 प्राइम नंबर नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो 3 से डिविजिबल होता है। और 3 यहाँ पर मतलब ये फर्दर डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि देखिए 5 से डिविजिबल नहीं है और 7 से डिविजिबल नहीं, नीचे यहाँ पे देखिए। तो इसका मतलब हम इसको फर्दर, मतलब ये 129 इज नॉट प्राइम नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई 3। लेकिन यहाँ पे और नीचे 3 का कोई फैक्टर 3 है नहीं यहाँ पर, तो और ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, इसलिए सिर्फ हम डिनोमिनेटर को देखेंगे यहाँ पर। तो 2⁻², मतलब ये जो 129 ऊपर है, अगर यहाँ नीचे भी 3 फैक्टर होता तो वो और फर्दर सिंप्लीफाई हो जाता, लेकिन यहाँ पर नीचे 3, डिनोमिनेटर में 3 है नहीं, ऊपर 129 है, 129 इज डिविजिबल बाय 3, तो 129 और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ अब हम डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। अब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें देख रहा है कि 2⁻² है, 5⁻7 है और 7�5 है। अब 7 आ गया यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2⁻m इंटू 5⁻n, तो हम लिख देंगे कि इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, जैसे हमने यहाँ लिखा है ना, तो प्रीवियस क्वेश्चन में वैसे ही आप लिखेंगे, जहाँ पे लिखा है इज ऑफ द फॉर्म वहीं पे लिख देंगे आप इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2⁻m इंटू 5⁻n, सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है 6/15। अब देखिए ये हम इस फ्रैक्शन को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ गए, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो यहाँ देखिए ध्यान से, आप 6/15 लिखा है। अब 6/15 जो होता है वो फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। जब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6/15 जो है वो बन जाएगा 3 to the 6 और 3 5 the 15, 2/5 बन जाएगा। अब जब 2/5 बन जाएगा तो देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ 6/15 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 थे ये, 6/15 इक्वल टू बन जाएगा 3 to the 6, 3 5 the 15, 2/5। तो डिनोमिनेटर, अब देखिए, अब सिंप्लीफाई करने के बाद डिनोमिनेटर क्या आ गया 5। तो डिनोमिनेटर अगर 5 आ गया तो ये 5 का मतलब होता है 5 इंटू 2⁻0, 2⁻0 1 होता है ना, 5⁻1 इंटू 2⁻0 लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1 और 1 होता है 2⁻0। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2⁻m इंटू 5⁻n के फॉर्म में आ गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा इसका, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन वैसा होगा। और आप यहाँ पे अगर 6/15 में ऊपर जो 6 है अगर उसको सिंप्लीफाई नहीं करते तो फिर यहाँ 3 इंटू 5 आ जाता है डिनोमिनेटर में, फिर आप कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि ऊपर 6 था, है ना, और जो 6 है वो 3 को सिंप्लीफाई करने के, जो 6 था ऊपर और नीचे 3 इंटू 5 आता, तो वहाँ पे उसने 3 को कैंसिल आउट करके 2/5, मतलब ये फ्रैक्शन फर्दर सिंप्लीफाई हो गया। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर डिनोमिनेटर देख के कर देते तो क्वेश्चन हो जाता गलत। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह से डिनोमिनेटर को ध्यान से देखना है कि न्यूमिनेटर से कहीं वो सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद फिर हम डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर हम देखेंगे 2⁻m इंटू 5⁻n फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग और नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please subscribe my YouTube channel Adil Maths. Thank you. Or please comment and share this also.